हरियाणा के हिसार से गिरफ्तार की गई यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा का केस हर दिन एक नए राज से पर्दा उठा रहा है। ज्योति को पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के मामले गिरफ्तार किया हुआ है। पुलिस ने जासूसी के आरोप में कुछ और लोगों को भी गिरफ्तार किया है, लेकिन ज्योति का मामला सबसे ज़्यादा हैरान करने वाला है। खुद को एक ट्रैवलर ब्लॉगर के तौर पर दिखने वाली ज्योति पाकिस्तान में आईएसआई के अधिकारियों और भारत में रहकर जासूसी करने वाले दानिश के सीधे संपर्क में थी। दानिश को आईएस का एजेंट भी माना जा रहा है। इस केस में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस की एक बेहद खतरनाक और एक नई चाल का खुलासा किया गया है। हरियाणा पुलिस का दावा है कि पाकिस्तानी खुफिया अधिकारियों के लिए ज्योति एक ऐसा रिसोर्स थी जिसके जरिए वे दूसरे सोशल मीडिया को भी अपने मंसूबों को अंजाम देने के लिए इस्तेमाल करना चाहते थे। ज्योति मल्होत्रा के पिता से या मीडिया या पुलिस के द्वारा ज्योति मल्होत्रा के बारे में पूछा जाता है तो वे उससे अनजान बने हुए हैं। पता नहीं है किसने पट्टी पढ़ाई है या फिर उसके साथ ही ऐसा वाक़या होता रहा कि ज्योति मल्होत्रा उसे बिना बताए वहां से यात्राएं करती नजर आ रही थी। लेकिन यह गले बात उतरने वाली नहीं है कि घर वालों को ये पता नहीं हो कि ज्योति मल्होत्रा के पहनावे में, उसके रहन सहन में और उसके तौर तरीक़ों के बारे में जो बदलाव आया था यह पता नहीं हो, यह हो नहीं सकता। लेकिन पिता जरूर अनजान बना हुआ है और अपनी तरफ से कोई भी जानकारी ज्योति मल्होत्रा के बारे में वह यही कहता है कि मुझे पता नहीं। मीडिया पूछे तो भी यही जवाब दे रहा है और पट्टी पढ़कर वह बोलता नज़र आ रहा है। जब कश्मीर में 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमला हुआ तो उसने पाकिस्तान या आतंकियों को कोसने के बजाय भारत की तरफ से सुरक्षा पर सवाल भी उठाए थे। ज्योति मल्होत्रा ने कहा था, पहलगाम घटना के लिए भारत सरकार और सुरक्षा एजेंसियां जिम्मेदार है। इसमें सिर्फ सरकार की ही नहीं बल्कि हर उस नागरिक की जिम्मेदारी है जो घूमने जाता है, उसे सतर्क रहना चाहिए। इस प्रकार के जवाब वह पहलगाम हमले के बाद देती नजर आई थी। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान की प्रशंसा करना और भारत की बुराई करना, इससे गद्दार देश के लिए और कोई कहा नहीं जा सकता है। कई देशों की यात्राओं के साथ साथ वह भारत के अलग अलग स्थानों पर भी वह यात्रा करते नजर आई है और यहाँ पर वीडियो बनाकर वह अपने ब्लॉग पर दिखाती रही है, पाकिस्तान की प्रशंसा करती रही और भारत के साथ वह बुराई के साथ साथ यहाँ पर एक अलग तरह से आग उगलने का काम, आग जलाने का काम करती रही है। हरियाणा में जब इसे पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया तो वह एक घर के अंदर एक पन्ने पर लेकर गई है कि मैं जल्द आऊँगी और ख्याल रखना, जल्द आऊँगी कि नहीं आऊँगी अब तेरे बस के अंदर नहीं है ज्योति मल्होत्रा। अब तो डिब्रूगढ़ जेल, जहाँ पर इस प्रकार के कैदियों को रखा जाता है, वहाँ पर हो सकता है तेरे को भेजा जाए और तेरे को आस पास के अंदर कोई रिश्तेदार भी मिलने के लिए तरसता नजर आएगा। हम तो यही कहेंगे कि देश के लिए इस प्रकार जो गद्दारी करता है उसे फांसी की सज़ा देनी चाहिए। आम जनता को यह मांग रखनी चाहिए कि इस प्रकार के जो लोग पाकिस्तान से मिलकर भारत के लिए खतरा बने हुए हैं उस पर न्यायालय के स्तर से भी कोई रियायत बरतनी नहीं चाहिए। न्यायाधीशों को भी इस प्रकार के मामलों के अंदर सख्त से सख्त सज़ा देने के लिए आगे आना चाहिए ताकि इस प्रकार की जरूरत कोई और आइंदा के लिए भारत के विरुद्ध और इस प्रकार की गद्दारी करने के लिए आगे नहीं आए। देखते हैं आगे इसके संबंध में और क्या क्या नए खुलासे होते हैं। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की रिपोर्ट।